ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, दोबारा पढ़ो। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। तो मतलब देखते हैं इसका, जो लोग इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो मतलब समझ में आया? दोबारा समझो। जो लोग इंद्रिय भोग और भौतिक, आवाज फट रही है ना, जो लोग इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। छोटा सा तात्पर्य, 5 लाइन है। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार समग्र अधीयते अस्मिन् त्यावत्यम। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। किसको? जब मन आत्मा को समझने में स्थिर हो जाता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? समाधि। समाधि का मतलब कलयुग में ऐसे नहीं बैठना, ठीक है ना, यानी कि चिंतन करना कि यार मैं हूं कौन बेसिकली है। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसे क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उसके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त हो जाएंगे। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है। एक बार मीनिंग देखते हैं, फिर दोबारा इसको एक्सप्लेन करेंगे। जो लोग इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। मैंने जो वैसे जो मीनिंग और तात्पर्य है ना, मैं उसके ट्रैक से थोड़ा सा हटूंगा आज, क्योंकि फर्स्ट लाइन में से ना आप में से बहुत लोगों का डाउट होगा। ये बोल रहा है जो लोग इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त का मतलब होता है अटैच, ठीक है ना, बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं और उनकी वजह से मोहग्रस्त हो जाते हैं वस्तु, तो उनका भगवान के प्रति ना भक्ति में कोई दृढ़ निश्चय नहीं रहता। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सारी दुनिया ही अटैच हो रही है, कोई बचा नहीं है, तो हम बचे कैसे? वो वैसे आने वाले श्लोकों में आएगा, लेकिन वो आने वाले श्लोक हम कवर करेंगे नहीं करेंगे वो पता नहीं, तो इसलिए मैं पहले ही बताता हूँ, क्योंकि सब लोग बोलते हैं यार ये तो बताओ कि बचे कैसे। अटैच हो रहे हैं तो पता है, वो तो अटैच हो भी चुके हैं और होते जा रहे हैं। उसका वो बोलते हैं 99 का चक्कर है माया का, है ना, उससे कोई बचा नहीं आज तक। एक कमा लोगे, पहले मैं साइकिल पे ट्यूशन पढ़ाना शुरू करता था जब करियर स्टार्ट किया था, हाँ, फिर साइकिल से अच्छी वाली साइकिल पे आया, फिर सोचता था भगवान एक स्कूटर मिल जाए, चाहे सेकेंड हैंड मिल जाए, क्योंकि स्कूटर भी वही काम कर देगा जो कार कर लेगी। टाइम बचाना था, टाइम तो बच ही जाएगा, तो चाहे सेकेंड हैंड मिल जाए। फिर एक सेकेंड हैंड स्कूटर लिया मैंने, फिर मैंने एक अच्छा सेकेंड हैंड स्कूटर लिया, सच बता रहा हूँ ये सारी बात। फिर मैंने नया स्कूटर लिया, फिर मैंने कहा यार स्कूटर ना थोड़ा पुराने स्टाइल का हो गया, बाइक लेनी चाहिए। फिर जो अफोर्डेबिलिटी वाली बाइक थी वो बाइक खरीदी नहीं, फिर कहा नहीं थोड़ी पल्सर टाइप बाइक होनी चाहिए, फील आनी चाहिए। फिर बाइक अच्छी वाली ली, फिर लगा यार बारिश में तो जा नहीं पाते ना, काम होता, तो चाहे सेकेंड हैंड भगवान गाड़ी सेकेंड हैंड ही दे दे, तो सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी मारुति 800। फिर लगा यार मारुति 800 सबके पास ही है, तो थोड़ी सी भगवान थोड़ी सी ऊपर वाली सेकेंड हैंड गाड़ी दे दे। फिर जेल ले ली, फिर जब होगी तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि सेकेंड हैंड में प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर नहीं ले ली, फिर हो गया तो घर ना अच्छे लोकेशन भी नहीं है, थोड़ा अच्छे लोकेशन पे होना चाहिए घर, फिर वो थोड़ा बड़ा भी होना चाहिए, फिर बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े, कहीं खत्म होने वाला है नहीं। अब 50 साल प्लस का हो गया तो अब और डिमांड्स आ रही हैं, तो और डिमांड बढ़ती जा रही है, कभी ये वाली डिमांड तो कभी ये वाली डिमांड। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप दोनों सुबह आए हुए थे आज, मतलब खूब सेवा करी आज, दबा दबा कर, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। प्रभु जी आज बहुत तारीफ कर रहे थे, आप दोनों ने बहुत सेवा करी है। प्रभु जी यही है कृष्णा भावना में। माता जी और प्रभु जी के लिए एक बार जोर से हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, माता जी थैंक यू। तो
तो प्रभु जी मैं आप लोगों ने सेवा अच्छी करी है तो इसलिए मैं जो श्लोक बोल चुका हूँ दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। तो श्लोक चल रहा है 2nd चैप्टर का 44। मतलब ये था जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं में मोहग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि इंद्रिय के चक्कर में और भौतिक के चक्कर में, तो उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं रहता। तो हम ये बोल रहे हैं कि होते सभी हैं। तो मैंने अपना लाइव एग्जाम्पल बताया, पहले साइकिल से अच्छी साइकिल, फिर सेकेंड हैंड स्कूटर, फिर अच्छा सेकेंड हैंड, फिर नया स्कूटर, फिर बाइक, फिर अच्छी बाइक, फिर पुरानी कार, फिर बढ़िया पुरानी कार, फिर नई कार, फिर अच्छा घर, फिर और अच्छा घर, फिर बड़ा घर, फिर अच्छे स्कूल। अब 50+ हो गया, बोले अब तो नहीं है, नहीं। फिर जब बच्चों की अच्छे से शान शौकत से शादी भी सोचेंगे, फिर और बड़ा घर, अभी प्लानिंग चल रही है और बड़ा घर होना चाहिए, बड़ा मतलब अच्छी जगह और होना चाहिए। अच्छी जगह की डेफिनेशन ही नहीं है ना, तो बचेंगे कैसे? अब क्वेश्चन ये बनना है ना। हालांकि ये श्लोक से हट गया, बट आज के मैं चर्चा यही करूँगा, तो बचेंगे कैसे? तो इसको बचने का उपाय बहुत आसान है। इसका मतलब कहीं भगवद गीता में ये नहीं लिखा कि आपको अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ाना, आप बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके पास धन संपत्ति आ रहा है तो नेचुरली खर्च तो करोगे ना। इसका मतलब ये थोड़ा है कि नहीं मैं तो यार फटी हुई धोती पहन के चलूंगा, मेरे पास 1 करोड़ बैंक बैलेंस है, लेकिन क्या करना है मेरे को, 1 करोड़ का इंटरेस्ट आएगा, 10 लाख और चला गया, 1 करोड़ 10 लाख, 1.5 करोड़, 2 करोड़, तो मैं तो साइकिल पे चलूंगा। मैं नहीं भाई, ऐसा नहीं है, क्योंकि कल को बच्चे भी हैं, उनको अच्छे स्कूलों में भेजना है, तो स्टैंडर्ड बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके लिए पागल नहीं होना। तो यहाँ पे एक वर्ड आया, उसको ध्यान से देखेंगे, अत्यधिक आसक्त। अत्यधिक का मतलब होता है अननेसेसरी, फालतू के पंगे में। और कहा था मेरी वैगनार की और मैं ले लूँ मर्सिडीज, और कहा था मेरी 500 रुपये कुर्ता पहने की मैं क्रेडिट कार्ड पे 2000 वाला कुर्ता ले आऊँ। 500 की औकात हो तो 500 का ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्रेडिट कार्ड पे उधार दुनिया को दिखाने के लिए या अपने शो ऑफ के लिए मैं कुछ भी करूँ, तो ये गलत है। जब ये गलत हो जाएगा, रुक्मिणी कृष्ण जी एक बार लेक्चर दे रहे थे, आप सब जानते हो रुक्मिणी, आप बहुत कम लोग जानते हो, तो मतलब बहुत अच्छे डिवोटी हैं, पंजाबी बाग के पहले प्रेसिडेंट थे, अब ऊपर की पोस्ट में। तो बोलते थे भक्ति के लिए ना 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं प्रैक्टिकल। एक तो सर पे लोन नहीं होना चाहिए, आजकल लोन बगैर काम होता नहीं है, बट ऐसा लोन ना हो कि वो सरदर्दी बन जाए, ठीक है। दूसरा, ऑफिस और घर बहुत दूर दूर ना हो। हालांकि सबके लिए फिजिकल नहीं है, बट ये भी कृपा होती है। ये भगवान, आप देखते हैं कितनी भगवान के साथ अटैचमेंट है, तो भगवान अरेंज ऐसे ही कर देते हैं। तो मतलब समझ रहे हो, क्योंकि ज़्यादा लोन होगा तो आप ज़्यादा भौतिक के चक्कर में पड़ोगे। अच्छा, घर से ऑफिस 2 घंटे जाना है, 2 घंटे आना है, तो फिर आप भक्ति कब करोगे? क्योंकि 8-9 घंटे की ड्यूटी, 4 घंटे आने जाने में, तो कितने हो गए आप? 11-12 घंटे, फिर थक जाओगे, फिर भक्ति तो हो गया नहीं पूरी ज़िंदगी। 60 साल तक तो ऐसे ही चलेगा, उसके बाद लाइफ बचेगी क्या? उसके बाद वो एक शंकराचार्य बोलते हैं, हालांकि मुझे श्लोक पूरा याद नहीं है, अंगम गलितम मुंडम, इस तरह से। उसका मतलब ये होता है कि भगवान सारे इशारे देते हैं, बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं, आंखों में चश्मा चढ़ जाता है, कान कम सुनने देते हैं, दांत हिलने लग जाते हैं, गोडों में दर्द होने शुरू हो जाता है। भगवान सारे इशारे देते हैं कि भगवैया अब नेगेटिव गिनती चल रही है, तो अपने आप को समेटना शुरू कर थोड़ा, और भगवान की तरफ इंक्लिनेशन बढ़ा। तो ऐसा तो होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता। तो क्या करना होता है कि हम भक्ति में आगे बढ़े। भगवान ये बोलते हैं जो जिस वर्ण में है, जैसे अभी आप दोनों स्टूडेंट्स हो ना, तो अभी आप इस वाले वर्ण में हो। इस वाले वर्ण का मतलब होता है अभी आप ब्रह्मचार्य वाले वर्ण में, 25 साल तक वो एज होती है कि आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना है और पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना है, पूरा इतना अच्छा ध्यान देना है कि लोग ये बोले कि देखो ये भक्ति भी करते हैं और कितने अच्छे स्टूडेंट भी हैं। तो भगवान इससे ज़्यादा परेशान होंगे। ये नहीं है कि यार मैं तो 64 वाला रोज करूंगी और मैं पढ़ाई पे छोड़ दूंगी। भगवान बिल्कुल प्रसन्न नहीं होने वाले, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और अगर आप रूटीन में 8 माला करते हो तो भगवान अपना टाइम टेबल खुद बना देंगे तुम्हारे लिए। और अगर पेपर है और आपको लग रहा तैयारी नहीं है, तो आपने अगर सपोज आज 4 माला कम करी है और कल 4 माला कर भी लोगे एक्स्ट्रा, तो भी भगवान प्रसन्न नहीं होंगे कि कोई बात नहीं, इसने अपने काम की तरफ भी पूरा ध्यान दिया। और अगर कोई नौकरी वाला, तो भगवान उससे बड़ा प्रसन्न होता है जब वो अपनी नौकरी को बड़े अच्छे से करता है और साथ में भक्ति अच्छे से करता है। तो ये नहीं है कि नौकरी को इग्नोर कर देना, तो वर्ण आश्रम को भी बड़े अच्छे से फॉलो करना है।
भगवान ने हर चीज का प्रैक्टिकल, यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है। किसी का भी डाउट हो बीच बीच में पूछ लें, बाद में टाइम बचेगा। और भक्ति करने के लिए हमने क्या बोला है, इंद्रिय भोग कम कम हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ प्रैक्टिकली, जैसे यंग पीपल बैठे हैं, आप भी यंग हो, यंग ही है ज़्यादातर लोग, तो ना आजकल बोलते हैं माया माया माया, है ना। माया की डेफिनेशन क्या है आप बताओ, आपकी फर्स्ट क्लास है। माया का मतलब क्या है? वो माया फिल्म आई थी, है ना, हमारे ज़माने में एक फिल्म आई थी। क्या नाम है आपका? मानसी। मानसी, बताओ माया का मतलब क्या होता है? माया मनी में। मनी। आप आपका नाम भूल गया। शिखा। हाँ बताओ। और जो चीज हमें अट्रैक्ट करे। हाँ, भगवान अट्रैक्ट करते हैं तो हाँ तो भगवान भी माया है। हाँ एक नहीं, तरह से। नहीं। और तो बताएगा माया के पर लोग में फंस जाते हैं। माया का मतलब मटेरियल डिजायर्स। वेरी गुड। माया भगवान का ही एक प्लेनरी एक्सपेंशन है। बिल्कुल सही है, क्योंकि भगवान से ना दो माया निकली है, एक होती योग माया, एक होती महामाया। तो अभी हम जिस माया की बात कर रहे हैं वो महामाया, जो प्रभु जी बता रहे हैं मटेरियल। तो उसमें सिर्फ मटेरियल नहीं आता, उसमें मटेरियल तो आया है, जैसे पैसे के लिए, जैसे आपने बताया सही था, आपने भी सही बताया। तो जो लोग जो चीज़ें हमारे को अननेसेसरी अटैक करती है बहुत ज़्यादा, तो अननेसेसरी अटैक्स बहुत ज़्यादा करती हैं, पैसा बहुत ज़्यादा करते हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। मेरे पास सपोज OnePlus का फ़ोन है, मार्केट में नया iPhone आ गया, आप बोलो नहीं यार ये OnePlus वाला तो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, जबकि सब कुछ है इसमें, तो मेरे को ना 1.5 लाख वाला एप्पल का लेना चाहिए। जबकि OnePlus सब काम कर रहा है या MI सब काम कर रहा है, लेकिन हम दिमाग में यार iPhone लेना चाहिए। अगर पैसे कम है तो फिर iPhone मत लो। हाँ, पैसे अगर आपके पास लाखों रुपए आ रहे हैं तो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब जैसे प्रभु जी iPhone ले लेते हैं और इससे इस तरह की रिकॉर्डिंग करके पूरा सेवा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस में बना रहे हैं। माया का मतलब एक होता है ऑपोजिट जेंडर के प्रति आपका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट। दिस इज द कॉमन प्रॉब्लम, वेरी कॉमन प्रॉब्लम। इसको हल कैसे कौन कर सकता है, कौन बताएगा? प्रैक्टिकल आंसर बताना, हवा में मत बोलना। सबसे पहले तो हरि नाम लेना, वेरी गुड। चैंटिंग करने से मैक्सिमम चीज़ें आपका Sort out हो जो जाएगा। लस्ट वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। वेरी गुड। और एक्सपीरियंस किया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बहुत अच्छा है। और दूसरा चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ों से डिटैचमेंट अपने आप शुरू हो जाता है, हरि तो नाम अभी लेने आपने से ही हो solution जाता है। बताया हरि नाम। हाँ, और दूसरा चीज़ है प्रभु ने भगवान ने 7th चैप्टर में 18th या 17th में मुझे याद नहीं, उन्होंने कहा है कि फुल नॉलेज के साथ अगर कोई मुझ पे डिवोटेड है, फुल नॉलेज के साथ, फुल नॉलेज के साथ, यानी नॉलेज बोले तो इंटेलिजेंस इज प्रिसाइडिंग ओवर योर माइंड, ऐसा नहीं कि माइंड प्रिसाइड कर रहा है। तो फुल नॉलेज के साथ अगर इंटेलिजेंस के साथ अगर आप मुझे डिवोट करते हैं अपने आप को और मेरे बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारी जो चीज़ें जो माया की वजह से जो इल्यूजन क्रिएट होके रखा है आपके, और यू आर फेसिंग द मिजरीज आउट देयर इन दिस वर्ल्ड, तो वो चीज़ें धीरे धीरे करके बहुत अच्छा आंसर है, बिल्कुल निकाल करेक्ट लूँगा। आंसर है। लेकिन ना अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे आपको तो 2 मिनट बात करके पता चल गया यू हैव स्पिरिचुअल नॉलेज, ठीक है, बट सबका वो प्लेटफॉर्म तो नहीं होता। अरे मैं वही हाँ, I आपको बोलने understand। वाला था कि हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, इससे थोड़ा सा ऊपर तो खैर ठीक है प्रभु जी। तो जैसे आपने बोला ना इंटेलिजेंस होना चाहिए ना, तो इंटेलिजेंस कैसे आता है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ, जिससे कि ये वाली प्रॉब्लम्स, हमारी माया वाली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। कौन कौन सुनना चाहता है? सब सुनना चाहता है। तो अगर कोई व्यक्ति डीटी वर्शिप करता है, डीटी वर्शिप मतलब समझते हो? फॉर्म वाला, हाँ, फॉर्म वर्शिप, फॉर्म वर्शिप, जैसे कि गोपाल जी होते हैं घर पे, है ना, या किसी घर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी हैं, या किसी घर में गौर निताई जी हैं, वो अपनी मर्जी से लाने नहीं चाहिए डीटीज, वो तो परमिशन से होता है ऐसे, क्योंकि अगर उनके प्रति अपराध भी हो जाता है। तो अगर विग्रह नहीं है और आपकी लैमिनेशंस भी हैं फिलहाल, तो रोज़ लैमिनेशंस को अच्छे से साफ करना, उनको फूल ऑफर करना, उनकी प्रॉपर आरती करना। और वैसे बोला जाता है विग्रह, विग्रह का मतलब जैसे फॉर्म, जैसे गोपाल जी हैं, उनको रोज अच्छी सी ड्रेस पहनाना, रात को नाइट सूट पहनाना, सुबह भोग लगाना, रात को सुलाना, सर्दी आए तो रजाई डालना, गर्मी आए तो कुछ कूलर वगैरह लगा देना, पंखा लगा देना,
तो जब आप उनके साथ अटैच करोगे ना तो बाकी सारी अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। एब्सोल्युटली एकदम, यानी मैं एकदम ठीक है ना? बिल्कुल, ये मेरा भी एक्सपीरियंस मेरा एक्सपीरियंस है ये। मेरा भी एक्सपीरियंस। रिचुअल्स ड्राई रिचुअल्स नहीं है, ड्राई रिचुअल्स नहीं है, ये प्रैक्टिकल है अपना कि mind जब को आपको कहीं ना कहीं अटैचमेंट ऊपर वाली लेके आओगे तो नीचे वाली ऑटोमेटिकली खत्म होगी। जब तक अटैचमेंट मिलेगी नहीं ना आपको, तब तक वो वाली अटैचमेंट छूटेगी नहीं। जब ऊपर का टेस्ट मिलेगा, बढ़िया टेस्ट मिलेगा, तभी तो छोड़। अब किसी को ना आइसक्रीम खिलाओ, बर्फ वाली, वो 2 रुपए वाली आइसक्रीम, उसने कभी जिंदगी में खाई ना हो, वो कहेगा यार बहुत बढ़िया है यार, वो तो रोज खाएगा, सही बात नहीं है। फिर उसको खिलाओ दूध वाली आइसक्रीम, वो यार ये तो बहुत ही बढ़िया है यार, और वो छोड़ बर्फ वाली कौन खाएगा। फिर उसको खिलाओ कसाटा या फिर खिलाओ चौक बार, वो दूध वाली भी थी, ऊपर से चॉकलेट भी लग गया, उसके मुंह में पानी आ रहा, साथ साथ जंप कर रहे हो। मेरे भी आ रहा है बेटा, मतलब आप खाते नहीं है, बात अलग है। बट इसमें एक और पंगा है प्रभु जी, हाँ। ये ऊपर वाली जो है वो तो बहुत बाद में जाके आती है। जब भक्तों तक के साथ रहोगे तो बड़ी जल्दी जल्दी आ जाएगी प्रभु जी। हमें भक्तों का साथ तो मिलता है 2 दिन। नहीं, कैसे भक्तों का भक्तों के साथ तुम जो जैसे मान लो जॉब करते हैं कैसे करें? प्रभु जी वो बड़ा आसान तरीका है, फिर प्रैक्टिकल आंसर देता हूँ। भक्तों के साथ हफ्ते में 1 बार आ रहे हो आप, 6 दिन नहीं आ पा रहे, 6 दिन में भी 6.5 दिन नहीं आ पा रहे, इधर इधर तो 2 घंटे के लिए आए, 3 घंटे के लिए आए बस, तो 6.5 दिन हम भक्तों का साथ कैसे करेंगे? 6.5 दिन होता है ये रहा भक्तों का साथ। ग्रंथ को उठाओ, प्रभुपाद जी का साथ लो, प्रभुपाद जी प्योर डिवोटी है, प्योर भक्तों का साथ ग्रंथ पढ़ने मात्र से आ जाता है। श्रद्धा से उठाओ और फील करो कि ये प्रभुपाद जी मेरे साथ है, मुझे समझा रहे हैं, हर क्षण आपके साथ है भक्त, हर क्षण। कीर्तन सुन सकते हो, मायापुर का कीर्तन आता है, सब डिवोटीज ही तो गा रहे हैं, डिवोटीज का कीर्तन सुनना चाहिए, आलतू फालतू बानी अनूप जलोटा का नहीं सुनना चाहिए। जिसकी अपनी शादियां नहीं खत्म हो रही, वो हमारे को कीर्तन में क्या रस देगा? वो सिर्फ म्यूजिक दे रहा है आपको, और आपको म्यूजिक अच्छा लग रहा है, उससे कोई भक्ति वक्ति नहीं है। चाहे वो जितना मीरा मीरा चिल्ला ले, जितना मर्जी कृष्णा कृष्णा चिल्ला ले, कुछ नहीं होने वाला। कोई अनूप जलोटा से कुछ नहीं होगा, अनु मलिक से कुछ नहीं होगा, जो मर्जी जितना मर्जी अच्छा गा ले, आपको भक्तों द्वारा सुनना चाहिए। प्रभुपाद जी का कीर्तन सुनो, बहुत अच्छे अच्छे महाराज का कीर्तन जो मेलेडी भी है, आपको ना मेरे को मेलेडी भी चाहिए, जैसे बीबी गोविंदा महाराज जी का, लोकनाथ महाराज जी का, मधवा प्रभु जी का, बहुत सारे कीर्तन, मायापुर कीर्तन मेला डालो, फील आ जाती है, फील आ जाती है। देखो मेरा टेस्ट है, मैं मेरा कीर्तन करने में टेस्ट है, रोने लगता है। हाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो मैंने यूट्यूब खोला, मैं अपने उसमें गया लाइब्रेरी में, नेट भी तो नहीं आएगा, दिल्ली वालों को कम चलता है। डाउनलोड्स है, मतलब जो परमानेंटली डाउनलोड्स है। थोड़ा फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब प्रभु जी हम कलयुग की लोग हैं, हमें तो रॉक म्यूजिक चाहिए, इससे तो नींद आ जाएगी हमें। तो स्लो इतना अच्छा है, पर स्लो है, गजल टाइप में हो गए तो रॉक आने दो, कुछ रॉक सुनो। हाँ ये क्या बनेगी बात। ये है हर वक्त भक्त आपकी जेब में है, हरी बोल। हर वक्त एसोसिएशन है, आप चाहो तो सही। हर वक्त लेक्चर, आप बटन दबाओगे लेक्चर डाउनलोडेड है, पर प्रभु आपको जी ढूंढना नहीं है। अगर मैं आपको ये लेक्चर भेज दूं ना प्रभु जी, अगला डाउनलोड मेरा यही था, भेज दो प्रभु ये जी। मैं अभी भेज नहीं रहा, अमरिंदर प्रभु का। अगर आपने लेक्चर सुन लिया ना, आप रोगे इंग्लिश में, आप रो पड़ोगे,
पहले तो इनको देख के रो पड़ोगे और फिर वो बोलोगे यार मैं कर क्या रहा हूँ जिंदगी में, फिर रो पड़ोगे। सच बता रहा हूँ, आप चाहे भक्ति में नए नए आए हो फिर भी रो पड़ोगे। भक्त आपकी जेब में है, बटन दबाना है। अब वो डिपेंड है, शॉर्ट्स देखनी है, राहुल गांधी को देखना है, इसका मतलब मैं राहुल गांधी को नहीं देखता। हम भी फंसते हैं प्रभु जी, मैं और आप में कोई फर्क नहीं है। बट ठीक है, हमारे को थोड़े ज़्यादा साल हो गए, फंसते तो हम भी, माया हमारे को छोड़ देगी क्या? बस वो हमारे को थोड़ा गिल्टी कॉन्शियस थोड़ा जल्दी आ जाता है। 2-4 मिनट देखा यार क्या कर रहा है, दिमाग खराब, लेक्चर पे आ जा, कीर्तन पे आ जा। कई बार 10 मिनट निकल जाते हैं, अरे यार टाइम वेस्ट कर दिया। लेकिन हम इतनी ज़्यादा सेवाओं में इन्वॉल्व होते हैं, हमारे पास ज़्यादा टाइम होता नहीं है, पर फिर भी 5-10 मिनट तो हम भी फंसते हैं, बचते नहीं है। तो वो डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे एंगेज करते हो। कीर्तन में इंटरेस्ट है, लेक्चर्स में इंटरेस्ट है, भगवत गीता पढ़ने में इंटरेस्ट है, भागवतम सुनने में इंटरेस्ट है, भक्तों के साथ पार्टी करने में इंटरेस्ट है। भक्तों के साथ पार्टी भी बढ़िया होती है। अभी जैसे शाम को भी 5:30 बजे प्रसाद पाएंगे, प्रसाद भी बढ़िया। उसके बाद 6 बजे BMG मॉल जाएंगे, जहाँ सब लोग क्रिसमस मना रहे हैं वहाँ हम भी क्रिसमस मनाएंगे, हरि नाम क्रिसमस मनाएंगे। प्रभुपाद जी बोलते थे कि अगर सनातन धर्म खत्म हो रहा है ना, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ हम हैं, क्योंकि हम घर के अंदर बैठे हैं, हम बाहर नहीं निकल रहे। वो बाहर निकल के वो इंडिया में आके उन्होंने क्रिसमस को इतना पॉपुलर कर दिया कि उस पर गस्टेड हॉलीडे हो रही है। मैं गलत की बात नहीं कर रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई हरि नाम खत्म हो गया। जो हमारे 50 साल पहले सिर्फ राम राम ही होता था, अब समझ रहे हो क्या क्या हो रहा है पता नहीं। तो वो कल्चर के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। हम लोगों को हफ्ते में एक दिन संकीर्तन निकालना चाहिए। हम चलो निकालना, प्रभु जी की कृपा होगी, हम निकाल भी रहे हैं। यहाँ पर सब भक्तों को चलना चाहिए। 1 घंटा अगर सड़क पे जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, उसमें फन ही तो है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? शर्म आती है ना प्रभु जी। आपको तो नहीं आती, आप लोग अच्छे से करते हैं। मैं अपने शहर में लोग कहते हैं कोई बात नहीं, धीरे धीरे होगा। शुरू में तो हमारे को भी शर्म आती थी कि यार सड़क पे धोती पहन के, अब 40 साल तक आप पैंट के बीच में चल रहे हो तो आप थोड़ा सा तो, हालांकि आप शर्म नहीं आती। वो तो मैं दिल्ली से इसलिए जीन्स पहन के आता हूँ भी ठंड हो गया, या लोकल ट्रेन में आ रहे हैं, वहाँ पे धोती फंस जाए, फटी जाए, प्रॉब्लम होती है वहाँ पे, तो बंदा लटक के आ रहा है, समझ रहे हो? तो वो तो समय काल परिस्थिति के अकॉर्डिंगली भी देखना पड़ता है। बट ऐसा है कि धीरे धीरे अब ये नहीं होता कि बंदा बैठा, प्रभु जी पहली क्लास में आए, बोले अभी चलो, कह रहे नहीं कह रहे शर्म आ रही है, नहीं, अरे समय अभी टाइम लगेगा, धीरे धीरे प्रसाद खाएंगे, लेक्चर सुनेंगे, फंडस क्लियर होंगे, टाइम निकालेंगे तो चलेंगे सब। लेकिन प्रभु जी ये हम बोल चुके हैं कि किसी टाइम में हमारे बुजुर्गों का ये परिधान जो है, ये पहनावा, धोती कुर्ता ही था। ये हमने ही इस कल्चर को अपनाया, अंग्रेजी कल्चर तो को, ये पैंट शर्ट में हमारे, इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है ना एटलीस्ट, कि जब हम एटलीस्ट मंदिर में या कहीं पे भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में जा रहे हैं तो एटलीस्ट हम वैष्णव ड्रेस में आए। तो वैष्णव ड्रेस, अब देखो वैष्णव ड्रेस की डेफिनेशन क्या होती है, प्रभु जी इसके लिए क्या होती है? धोती कुर्ता तिलक। माता जी के लिए क्या होती है? या गोपी ड्रेस। पर प्रभु जी ठंड है ना अभी, इसलिए थोड़ी ठंड माफी दे दो बस। जाडो बहुत हो रहा है। भक्त को ठंडी लगती है। नहीं ये रूल नहीं, भक्त को ठंड लगती है तो आप प्रिकॉशन लेके चलो ना। आप ऐसा थोड़ा है कि प्रिकॉशन नहीं लेके चलो, प्रिकॉशन लेके चलो, चलो ठीक है, समझ में आया? तो हमारे को क्या है, सब कुछ अवेलेबिलिटी है, लेकिन ना ये डाउट्स ऐसे बहुत सारे आएंगे, जैसे प्रभु जी ने पूछा। तो इसके लिए आपको एक मेंटर की ज़रूरत पड़ती है कि मेरे मन में कोई डाउट आएगा, मैं वॉइस मैसेज डाल दूंगा या व्हाट्सएप डाल दूंगा या वक्त आने पे फ़ोन भी कर सकता हूँ। प्रभु जी एक बात का आंसर दो, क्या मैं ऑफिस में धोती कैसे पहन के जाऊँ? मेरा तो माहौल नहीं धोती वाला, उल्टा मेरे को तो मेरा बॉस ही बहुत टोक देगा। तो हम बोलेंगे किसने बोला धोती पहनने के लिए? नहीं पहननी। ऑफिस में जिस तरह का काम है वैसे करो ना भाई। तो आपका मन का डाउट 1 मिनट में सॉल्व हो गया। आपने बोला मेरा भगवत गीता पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, हम कहेंगे अच्छा 5, 10, 20, 25 लेक्चर सुन लो पहले। आपने कहा अच्छा चलो सुन लेते हैं। वो बोलेंगे ठीक है इस तरह से करो। अच्छा वो बोलेंगे अभी मेरे को संस्कृत पढ़ने नहीं आ रही, आप कोई बात नहीं अनुवाद तात्पर्य से पढ़ना शुरू करो, वर्ड मीनिंग पर। तो आप पूछते जाओगे वो बताता जाएगा, पूछते जाओगे बताता जाएगा। पूछो ही ना तो घर पे तो कोई चल के नहीं आएगा। तो क्लासेस में आने का मतलब ये हो रहा है कि भक्तों के समुदाय में जुड़ जाना। चलो एक छोटी सी स्टेटमेंट सुनाता हूँ आपके लिए। कौन सी क्लास में हो? गुड, समझ में आ जाएगी। उसका आंसर सिर्फ आप ही दोगे। क्या नाम है?
विहान, रिहान या विहान? मतलब विहान का मतलब तब नहीं पता। चलो गुड। बिहान का मतलब नहीं पता। बिहान मीन्स नहीं पता। मॉर्निंग, सुबह या शुरुआत। हरी बोल, वेरी गुड। तो आपके लिए एक छोटी सी स्टेटमेंट प्रभुपाद की, उसका मतलब आप बताओगे, ठीक है? आप अच्छे भक्त बनना चाहते हो, हाँ या ना? गुड। अच्छे बच्चे बनना चाहते हो, गुड। तो अब मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, उसका आंसर आपने देना, ठीक है? प्रभुपाद जी एक बार पानी पी रहे थे। प्रभुपाद जी पता है ना कौन है? तो उन्होंने, किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी आप अच्छे भक्त कैसे हो? तो वो पानी पी रहे थे, तो उन्होंने बोला क्योंकि पानी पीते बगैर मैं सिर्फ पानी पीता हूँ। इसका मतलब बताओ, खत्म स्टेटमेंट। मैं अच्छा भक्त इसलिए हूँ कि मैं जब हरि नाम संकीर्तन करता तब वही करता हूँ और कुछ नहीं करता। वेरी गुड आंसर। पर मैंने तो पानी वाला एग्जांपल दिया। बताओ, इसका मतलब ये था कि एक टाइम पे एक ही काम करते हैं। नहीं, डांटा नहीं था मैंने। ठीक है, अगर जिंदगी में तरक्की लेनी है ना तो एक टाइम पे एक काम करो। अभी बंद कर दो। नहीं, कोई बात नहीं, ये वाला पूरी कर लो। समझ रहे हो? जब भी हम, ये सबके लिए लेसन है, हम सबके साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये उसका एग्जाम्पल ही मैं ले रहा हूँ, सबके साथ प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी। मल्टीटास्किंग है, उसकी वजह से हमारी प्रोग्रेस नीचे आ जाती है। मल्टीटास्किंग कब बनना है? गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो म्यूजिक चल रहा है, भजन चल रहा है, वो अच्छी बात है, क्योंकि मेन फोकस है ड्राइविंग का। उस टाइम पे आप कुछ काम नहीं कर सकते, ठीक है? पैदल चल रहे हो तो आपने कान में अगर भजन सुन रहे हो, कीर्तन सुन रहे हो, लेक्चर सुन रहे हो, अच्छी बात है, ये मल्टीटास्किंग अच्छी बात है। लेकिन आप पढ़ रहे हो, एक नॉर्मल बात बताता हूँ, लोग मैथ्स करते हैं तो गाने साथ साथ सुनते हैं, कभी नहीं होगा अच्छे से। दिस इज द प्रॉब्लम। या चैंटिंग करते हैं, साथ में सब्जी बनती है। गेम भी चलता है मोबाइल में। हाँ, जब मैं चैंटिंग करे तो बीच बीच में व्हाट्सएप भी चेक होता है। ऐसा तो बहुत कॉमन है, बहुत ही कॉमन है, सेम है यार, बहुत कॉमन है। तो जहाँ 2 साल लगने हैं वहाँ 20 साल लगेंगे, जब 20 साल लगने हैं वहाँ 200 साल लगेंगे, जब 200 साल लगने हैं वहाँ 2000 साल लगेंगे। काम तो करेगा लेकिन 2000 साल लग जाएंगे, पता नहीं कितने जन्म होंगे। तो एक टाइम पे एक काम करोगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं, आगे निकल जाओ। प्रभुपाद जी की हर चीज में ही एक लेसन होता है। एक बार प्रभुपाद जी चल रहे थे, क्योंकि मैं तो शुरू हो जाऊंगा तो मैं तो शुरू हो जाऊंगा। एक बार प्रभुपाद जी चल रहे थे। अब आपने देखा होगा कि जैसे ऊपर तारे होती हैं, है ना? प्रभुपाद जी ऐसे तो चलते हुए ना, मंदिर का कैंपस बहुत बड़ा था, तो वहाँ पे कबूतर की ना बीट समझते हो ना, टॉयलेट टाइप, वो एक जगह निशान पड़ जाते हैं, उनके बीट्स क्या निशान पड़ जाते हैं एक ही जगह पे, उसके इधर नहीं थे, उसके उधर नहीं थे, तो पीछे शिष्य भी चल रहे थे। अब प्रभुपाद जी को सफाई बहुत पसंद थी, तभी इस्कॉन के देखो सारे मंदिर चमकते हैं, इतने बड़े हों चाहे 10 एकड़ हो, उस पर सफाई होगी, ऐसा नहीं होगा गंदगी होगी। बाकी नॉर्मल टेम्पल में देखोगे गंदगी मिलती है आपको बहुत ज़्यादा। कपड़े नहीं चेंज होते भगवान जी के एक महीना, एक महीना क्या, जन्माष्टमी में चेंज होते हैं, दिवाली में चेंज होते हैं भगवान जी के कपड़े मोस्टली। यहाँ सुबह शाम 2 बार होते हैं, रात को होंगे सुबह। तो प्रभुपाद जी ने शिष्यों से पूछा ये क्या है, तो सब घबरा गए, सॉरी प्रभुपाद जी हम ना कल सफाई कर देंगे। उनको लगा प्रभुपाद जी सफाई के लिए बोल रहे हैं, कबूतर की बीट पड़ी हुई है। अब वो बेचारे रोज़ सफाई करेंगे, रोज कबूतर बैठेगा, होएगी तो होए, कुछ नहीं कर सकते उसमें आप। तो मैंने कहा ठीक है वो तो कर लेना आप, लेकिन इससे आप समझे क्या? तो कोई किसने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, कह रहे कबूतर ने इधर बीट नहीं करी, उधर बीट नहीं करी, इधर बीट क्यों कर रहा है? कोई आंसर देगा? नहीं, तार है सिंपल, जैसे वायर होती है ना, बहुत सारी तार, जैसे उधर से जाके तार, लंबी तार है, लंबा गार्डन है, किसी भी कहीं पे भी बैठ सकते हैं, जैसे पक्षी कहीं पे भी बैठ जाते हैं ना, पर बीट एक ही जगह हो रही थी। वो फॉलो कर रहे होंगे एक दूसरे को। नहीं, चलो वो लॉजिक है, लेकिन प्रभुपाद जी ने तो हर चीज़ को स्पिरिचुअलिटी में लेते थे, क्योंकि मैंने कहा ना प्रभुपाद जी कुछ भी बोलेंगे वो स्पिरिचुअल है। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि इनको उसी जगह पे अटैचमेंट हो गई है,
आसक्ति होगी है उनकी। तो लोगों को ना टॉयलेट करने की जगह में भी आसक्ति हो जाती है, तो बाकी चीज़ों की तो बात छोड़ दो। जैसे आप सबके साथ एग्जाम्पल है मेरे साथ कि मैं बेड के इस कोने पे बैठूंगा, मेरे को सोफे का ये वाला कोना अच्छा लगता है, मैं बेड पे यहाँ ना सोऊं तो मेरे को नींद नहीं आती। ऑफिस जाने की गाड़ी में वो सीट ही मुझे वही बैठनी। तो ये सबके साथ है, कुछ ना कुछ है। तो कबूतर के साथ नहीं होगा, मेरे को वहीं बैठ के वो अपनी टॉयलेट करनी है। ये है आसक्ति, इससे डिटैच होना है। प्रभुपाद जी कुछ बोलेंगे, कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे, लेसन है उसमें से। तो प्रभुपाद जी को पढ़ो। प्रभुपाद जी की बुक आती है, एक बड़ी सस्ती सी बुक है, 125-150 रुपये की। प्रभुपाद लिखा है, सिर्फ प्रभुपाद, एक आध्यात्मिक दूत, बड़ा बड़ा प्रभुपाद लिखा, नीचे मिल जाएगी आपको शायद। आप उस बुक को पढ़ोगे ना तो सच में रो पढ़ोगे। शुरू में 20-50 पेज आपको लगेगा मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन मेरे को ना ज़्यादा ऐसी बुक्स पढ़ने की आदत नहीं थी। मैं एज ए टीचर मैं इकोनॉमिक्स की बुक बोलोगे ज़्यादा पढ़ लूँगा, इंग्लिश वैसे बोलोगे, लेकिन ना इस तरह की मैंने कोई नॉवल नहीं पढ़ा था लाइफ में, तो मेरे से पढ़ा ही नहीं जा रहा था। वो 50 पेज ही 50 दिन लग गए मेरे को, तो फील ही नहीं आ रही थी। अब मेरी वाइफ ने तो पढ़ा के नक्की कर ली। मैं यार कहीं बड़े अच्छे, जिससे पूछूं कह रहे रो पढ़े। मैं 50 दिन हुए, 50 पेज नहीं खत्म, पता नहीं अच्छी किताब क्या। बस लगा रहा मैं कि यार एक आधा पेज पढ़ना, बस थोड़ा 50 पेज के बाद थोड़ा फ्लो में आया। उसके बाद तो मैं मेट्रो में जा रहा हूँ तो ऐसे खड़े होकर चल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ मेट्रो में खड़े, दुनिया क्या सोची मुझे कोई लेना देना ही नहीं था। फिर तो 2-4-5 दिन में 100-150-200 पेज खत्म किए। एक मोमेंटम मिलता है ना, मोमेंटम मिला, वो मोमेंटम मिलने में टाइम मिलता है, वो फंस जाते हैं तब तक। हम मोमेंटम मिल गया तो आपको लगेगा प्रभुपाद जी क्या क्या है क्या। और फिर अगर वो इंटरेस्ट आ जाए तो प्रभुपाद लीलामृत आता है। लीलामृत प्रभुपाद जी की इतनी ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी है, इतनी बड़ी। ऐसे हिंदी में तो 2 ही है इतनी मोटी मोटी, इंग्लिश में 8 वॉल्यूम है इतने। उसमें प्रभुपाद जी के बारे में नस नस के बारे में लिखा है। प्रभुपाद जी क्या करते थे, क्या सोचते थे, कैसे बात करते थे, कैसे उठते थे, क्या सब कुछ आध्यात्मिक था। प्रभुपाद जी जब साइन करते थे ना, इस बुक पे शायद साइन नहीं है, इस बुक पे प्रभुपाद हाँ साइन है। आप पोस्ट ग्रेजुएट है कोई यहाँ पर? पोस्ट ग्रेजुएट कौन है? आप। और पीछे आप पोस्ट ग्रेजुएट हो? आप पोस्ट ग्रेजुएट मैं तो डॉक्टरेट हूँ। वही ना, पीएचडी हो ना, तभी मैंने कहा पोस्ट ग्रेजुएट, आपने हाथ नहीं खड़ा किया। हाँ वो प्रभु जी ने मेरे को बताया था, प्रभु जी पीएचडी है। ये प्रभु जी को पीछे बुक दो, सबसे पीछे नीचे साइन देखना, AC भक्तिवेदांत स्वामी के साइन सबसे लास्ट में दो, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी पढ़े लिख में आप ज़्यादा हो। साइन देख के कुछ समझ में आ रहा है प्रभु जी? बहुत कॉम्प्लेक्स है, दिखा दो इधर वापस। ये ना कंडेंस कर रखे हैं साइन को ना, प्रभु ये छोटा कर रखा है प्रिंटिंग में। वैसे प्रभुपाद जी साइन करते थे ना, पूरे पेज में जाता था साइन। हाँ, AC भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, हाँ ये पूरा नाम लिखा हुआ है, ये रहा साइन। ऐसे लिख रहा है जैसे काटा वाटा मारा हुआ है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। प्रभुपाद जी अगर चेक साइन करते थे, पूरे साइन यही होते थे। कितने चेक साइन करने होते थे। प्रभुपाद जी का पेन पता कहाँ होता था? जैसे वो बैठे हुए हैं अपनी यहाँ पे टेबल वगैरह लगी है, सामने आते थे, वहाँ पे वो अलमारी पड़ी होती थी, कोई आता था साइन करने, वो खड़े होते थे, अलमारी में ताला लगा होता था, चाबी खोलते थे, उसमें से एक लकड़ी का बॉक्स होता था, लकड़ी का बॉक्स निकालते थे, खोलते थे, उसमें से पेन निकालते थे, फिर साइन करते थे, फिर लकड़ी का बॉक्स बंद, फिर जाते थे, ताला मारते थे, वापस आते थे। उन्होंने 10 साल में 10,000 पेज लिख दिए, 10 साल में 108 मंदिर बना दिए। सामने वाला बंदा सोचेगा वेल है क्या, ये साइन करने के लिए इतना टाइम वेस्ट करता है। हम 10 साल में एक मंदिर नहीं बना सकते, एक मंदिर, और 10,000 पेज तो पढ़ ले बहुत बड़ी बात है, लेकिन है कि तो दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होता। 10,000 पेज पढ़ ले बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। मैं भागवतम खोलने से पहले पता कितने साल डरता रहा, करीब करीब 8 या 9 साल।
बताता हूँ। मोटी तो नहीं है। मैं ज़्यादा ना इंग्लिश में पढ़ता हूँ, अब वो इतनी मोटी मोटी 18 किताबें 18, और मैंने दोनों ले ली थी, हिंदी इंग्लिश, मेरे पास 36 थी। मैंने कहा यार भगवत गीता एक बार पढ़ी समझ में नहीं आई, 2 बार पढ़ी, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, यही मेरे दिमाग में नहीं जा रही थी। मैंने कहा यार इसी पे काम करूँ। उसको तो खोलने से पहले डर लगता था मेरे को। पहला वॉल्यूम खोला, कुछ नहीं आया, फिर दोबारा उसी को पढ़ने लग गया, फिर 3 तक पढ़ा। मैंने कहा यार पुराना भूल गया, फिर वापस शुरू हो गया नंबर 1 से, इतनी मोटी मोटी। यार क्या है। अब फिर मैंने ना टारगेट बनाया, मतलब 8 साल तक तो मैं डरता ही रह गया। अब पिछले 1 साल के अंदर मैंने 5 किताबें खत्म कर दी, मोटी मोटी 5 की भी 7 हो गई हैं शायद। तो जब तक मोमेंटम नहीं मिलेगा ना, तब तक कुछ होएगा नहीं। और प्रभुपाद जी ने, मतलब हम सोच रहे हो मेरे को 11-12 साल लग गए वो 5 तक पढ़ने में, वो 10 साल में वो 10,000 पेज लिख लिए, प्लस हजारों कन्वर्जेशन है उनकी, प्लस हजारों अपॉइंटमेंट्स हैं, और 108 मंदिर, और कोई मंदिर 100-200-500 गज का नहीं था। कितने गज का था? कई एकड़ का था। और कई एकड़ का मतलब होता है कई करोड़ों का बनेगा। और उनके पास 40 रुपये थे, और वो भी वापस दिल्ली ले आए बाद में 40 रुपये। वो रिक्शे वाले ने लिए, जब वो आए वहाँ से उन्होंने ऑर्डर करा कि भाई छिप्पेवाड़ा मंदिर चांदनी चौक में ले जाओ, उसने ले लिए 40 रुपये। कह रहे बहुत लूटते हो, मैं 10 साल में 108 मंदिर बना के 40 रुपये बचा के ले आया, तुमने ले लिए 40 रुपये। 70 की एज में। अब सोच के देख लो, तो हमारे को ऐसे महापुरुषों के बारे में पढ़ना नहीं चाहिए। हमारे को तभी तो अंदर से जागेगा कि यार कौन है ये, और क्यों लिखे उन्होंने, क्यों मंदिर बनाए, हमारे लिए था, लेकिन हम नहीं कर पा रहे वो। इसलिए रोज सुबह शाम जब भी याद है प्रभुपाद जी को मन से प्रणाम करो, तो प्रभुपाद जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको। आज ही अंदर आज हरे कृष्ण। आ जाओ प्रभु जी जगह। नहीं है प्रभु जी, जगह बहुत अच्छी, आपको थोड़ी जगह है। ठीक है, तो अभी हमने क्या बताया, भक्ति में अगर आपको दृढ़ होना है, बीच में बंद हो जाए, अब चल गया। भक्ति में दृढ़ होना है तो क्या करना पड़ेगा? आसक्ति को कम करना पड़ेगा। आसक्ति का मतलब होता है डिटैचमेंट होना पड़ेगा, यानी कि अटैचमेंट को कम करना पड़ेगा और डिटैच होना पड़ेगा। और डिटैचमेंट होने के लिए बड़ा सरल उपाय क्या होता है? सिर्फ भक्तों के संग में आना। और वो प्रभु जी आपका नाम था? राघव। बड़ा अच्छा नाम है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन, पतित पावन, है ना। तो पहले के जमाने में ज्यादातर बच्चों के नाम ऐसे होते थे, राघव, माधव, कृष्णा, है ना, कृष्ण। अभी लीलाएं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे को भक्तों का संग लेना है, नंबर 1। नंबर 2, रोज प्रयास करना है भगवद गीता को उठाएं। चाहे हम एक लाइन पढ़ें, जो सीनियर हो गए उनको एक लाइन नहीं पढ़नी, जो नए नए हैं चाहे वो एक लाइन पढ़े, एक श्लोक का हिंदी में पढ़ ले बस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा वो मैंने नहीं कहा, क्योंकि लोग बोलते समझ में नहीं आ रही, तो हमने बोला ही नहीं समझ में आएगी, आपको पढ़ने के लिए बोला है। जब कोई बंदा, तो जी कौन सी क्लास में है? 4th क्लास में। अगर ये बोले पढ़ाई समझ में नहीं आ रही, तो आप इसको बोल दो कि पढ़ाई छोड़ दो, नहीं बोलोगे। आपको कि बेटा लगा रहा है, वो बोलेगा यार पापा मेरे नंबर कम आ जाएंगे। अगर बच्चा भी जेन्युइन है, आप बोलोगे कोई बात नहीं बेटा, आपका काम है सिर्फ प्रैक्टिस करना, आप प्रैक्टिस करो, बाकी देखी जाएगी, नंबर के लिए टेंशन मत लो। तो ये हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? हमने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट क्या करना है? हम उनको रोज पढ़नी है, समझ में आए या ना आए। तो कभी आपने देखा है कि जो कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स करता है वो फेल हो जाता है? कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स करेगा और मन से करेगा। ये बेटा बोलता है फादर को कि मेरे को समझ में नहीं आ रही, पापा बोलते हैं नहीं बेटा लगा रहा है, कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है, मैं तेरी हेल्प करता हूँ। तो जब आप लगे रहोगे तो भक्त मिलेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपको श्लोक समझाएंगे, आपकी ज़िंदगी में उतारेंगे, फिर उतरेगा वो श्लोक। फिर भी गिरोगे, फिर भी पढ़ते रहोगे, फिर भगवान याद दिलाएंगे नहीं गलत कर रहा है, ठीक हो जाओ, फिर याद दिलाएंगे। इसलिए जब आपने ग्रंथों को पकड़ लिया ना,
तो कोई नीचे नहीं गिरा सकता आपको। गिरोगे तो ये ग्रंथि ऊपर उठा देगा। लेकिन अगर आपने एक दिन पढ़ा, 4 दिन बंद है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। रोज खोलो, कोई श्लोक का हो सकता है कुछ याद करने का करो प्रयास, कुछ याद कर लो। जिस दिन आपको थोड़े से भी श्लोक याद हो जाएंगे ना, 2, 4, 5, 7, जैसे वो गुड़िया की वीडियो आई भी थी, इसने श्लोक सुनाया था, है ना? आपने सुनाया था ना, आपने वीडियो देखी थी। कौन सा श्लोक था बताओ? इधर दोबारा सुनाओ। आगे आओ, इधर आओ, खड़े हो, खड़े होके सुनाओ सबको, खड़े हो जाओ, आ जाओ, सबको सुनाओ। इधर उधर देखो, उधर देखो, उधर देखो। यदा 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 हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानात् तदात्मानं सृज्यते। हरि बोल। कितने साल की है प्रभु जी? 4.5 5 की। हमारे पहले शुरू हो गए ना सर, हमारे पाँच के को बाद। याद है श्लोक? नहीं इसको याद है? सुनाओ, इधर आओ, आ जाओ, आ जाओ। अच्छा बैठे बैठे सुनाओ, इधर आके सुनाओ। आज खड़े हो, बैठे बैठे सुनाओ। जितना याद है, एक अक्षर याद है, एक अक्षर सुना दे, कोई बात नहीं। सुनाओ श्लोक। वसांसि जीर्णानि यथा विहाय यथा शीर्णानि विहाय नयानि संयाति नवाम नयानि संयाति नवामि नयानि गृह्णाति नवामि। हरि बोल। वेरी गुड। देखो ये है संस्कार, हमारे को सीखने हैं, अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट भी करने हैं। तो हम बच्चों को सिखाते हैं राइट एज फॉर भक्ति इज 5 years। 5 साल से शुरू हो जाना चाहिए। तो हम सब कितना लेट है, हम सबको पता है। तो अगर हम लेट है तो काम तेजी से करना पड़ेगा या हल्के हल्के करना पड़ेगा? तेजी से करना पड़ेगा। तो रोज हम एक श्लोक पढ़ें, उसका मीनिंग पढ़ें, उसका तात्पर्य पढ़ें, और फिर आत्म मंथन करें कि इसमें मेरे लिए क्या निकल गया है। हालांकि पूरा है कि इसमें से ये वाली चीज मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करूंगा, उसमें 10 चीजें होंगी, एक चीज को पकड़ लो, ये मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करूंगा। गिरोगे नीचे पक्का, कोई बात नहीं, ट्राई तो करा। फिर कल करोगे यार वो मैं फेल हो गया था, आज दोबारा करूंगा, फिर गिरोगे, हो सकता है 100 बार गिरो, 1 लाख बार गिरो, लेकिन भगवान आपके 1 लाख के प्रयास से खुश हो रहा है। उसको मतलब ही नहीं आप जीत रहे हो हार रहे हो। भगवान कह रहे हैं भैया तुमने कदम बढ़ाया ना, तो टेंशन छोड़ दे बस। उसने कहा ही नहीं है तू सक्सेसफुल होगा, तो उसने कहा नहीं यार तू कदम बढ़ा रहा ना, तो चिंता मत कर, तेरे को हम ठीक कर देंगे। तो हमारा काम है कदम बढ़ाना। लेकिन हम क्या करेंगे, हम उसको मतलब को समझेंगे नहीं। बुक को सिर्फ पढ़ना मैटर नहीं करता, वैसे पढ़ना भी मैटर करता है, लेकिन अगर उसको ध्यान से समझ के पढ़ें तो हम उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं ना अपनी ज़िंदगी में। अगर सिंपली ऐसे पढ़ लिया तो थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी सी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो एक बार उसको ध्यान से पढ़ें। एटलीस्ट सबसे पहले हमारे को क्या करना है, भगवद गीता के ऊपर पूरा काम करना। तो आज हमारे पास टाइम 5:30 तक का था। आप सब लोग थोड़ा अगली बार से मैं हर बार बोलता हूँ टाइम से आओ, 4 बजे का टाइम है, क्योंकि आज 5:30 बजे अभी हम छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे सबने प्रसाद पाना है, और क्लास जल्दी छूटने का मतलब ये नहीं है घर चले जाना है। उसके बाद हम BMG मॉल जाएंगे यहाँ से, और आज हरि नाम संकीर्तन जोर शोर से करेंगे, क्योंकि सब लोग घरों से निकले हैं, तो हमारी भी ड्यूटी बनती है उनको हरि नाम पहुँचाएं। ठीक, आप में से सब चलने के लिए तैयार हो? हरि बोल। तो अब देखूंगा कोई घर तो नहीं भागेगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।